के समूचा पर्दाफाश हो जाएगा। ये सदा के लिए कोड समाप्त हो जाएगा। ये कोई आज नहीं है, ये जो है बहुत पहले से इस तरह का चलते रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत काम हुआ है। बिहार चौपट हो गया था, बिहार बर्बाद हो गया था, लोगों को आशा नहीं थी, छात्र किसान मजदूर सब भागने लगे थे। सबको विश्वास जगा, ये बात सही है कि गठबंधन नहीं होता तो बिहार में स्थिति अच्छी नहीं होती। यहाँ वहाँ समूचा सीट हार गया। हम पार्टी को अगर और सीट मिला रहता तो आज हारते नहीं हम लोग। अगर 3 सीट मिलता तो तीनों सीट हम लोग चुनाव जीत जाते। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार। लगातार तेजस्वी यादव नीट में हुए धांधली को लेकर सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट कर रहे हैं, बयान के जरिए जो है छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लेट लतीफ़ होने के कारण सरकार पर और भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? हालांकि यह मामला तो सीबीआई के पास है। देखिए, सरकार को हम बधाई देते हैं कि समय रहते बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जो रैकेट पूरे देश में जहाँ के तहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे थे, उसको आर्थिक अपराध और सीबीआई के द्वारा जोर शोर से पकड़ने की कार्रवाई हो रही है और यह पर्दाफाश हो जाएगा कि आगे आने वाला समय में ऐसा ऐसा कानून बन रहा है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया है, बिहार में भी आगामी जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें भी कानून बनने वाला है और देश स्तर पर ही बन रहा है और बड़ी गंभीर तरह से सरकार इस पर लगी हुई है। अब तरह तरह के समूचा पर्दाफाश हो जाएगा। ये सदा के लिए कोड समाप्त हो जाएगा। ये कोई आज नहीं है, ये जो है बहुत पहले से इस तरह का चलते रहा है। कभी कभी उसमें गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन उसमें पूरे पकड़ में नहीं आए हैं जालसाज लोग। अब आ गया है। छात्रों के साथ खिलवाड़ कतई सरकार बर्दाश्त करने वाला न है, न बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त करने वाले हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बर्दाश्त करने वाले हैं। एक सवाल है कि बीजेपी के नेता हैं संजय पासवान, अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में अब बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। तो दूसरी तरफ संजय पासवान कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं होते, बीजेपी के साथ नहीं होते, तो 0 पर आउट बीजेपी हो जाती। देखिए, अब हम किसी को 0 पर कहें न कहें वो अलग बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के एक स्तंभ हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार 2005 से चल रही है, उसमें बिहार के जन जन तक बड़ा बड़ा योजना आया, बड़ा बड़ा फैसला हुआ और गरीबों तक उनका साख बना और जनता के मन में यह बैठी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत काम हुआ है। बिहार चौपट हो गया था, बिहार बर्बाद हो गया था, लोगों को आशा नहीं थी, छात्र किसान मजदूर सब भागने लगे थे, दंगा होता था, माने हिंसा होता था, नरसंहार होता था, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था। और ये जो आज देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह का, उस समय एडमिशन वगैरह एकदम अपने मनमौजी था डिपार्टमेंट में। और स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद मंत्री थे उस समय, कितना बड़ा कांड हुआ था। तो सारे जगहों पर अराजक स्थिति पैदा हो गया था। तो बिहार की जनता ने देखा कि 2005 में, अभी पटना शहर को उठाइए ना, ये पटना शहर में एक पुल था, एक चितकोहड़ा पुल मुझे याद है, और एक राजेंद्र नगर पुल, और बीच में एक भिखारी ठाकुर पुल बना था माननीय लालू जी के नेतृत्व में। लालू जी के नेतृत्व में 15 वर्ष शासन में एक पुल बना था छोटा को, भिखारी ठाकुर पुल। जनसंख्या कितना बढ़ा, जितनी आबादी बढ़ी, कितनी भीड़ बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया, पूरे राज्य के शहर कुछ सोचता था कि छपरा जाना है, तो छपरा जाने के लिए जो 2 घंटा में लोग पहुँचता है, पहले दिन भर लगता था। तो एक जो चमत्कारिक विकास उन्होंने किया है, तो जनता को विश्वास जगा। ये बात सही है कि गठबंधन नहीं होता तो बिहार में स्थिति अच्छी नहीं होती। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के काफ़ी सियासत हो रही है, कहा जा रहा है जल्द ही वह भी राजनीति में दस्तक दे सकते हैं। अब हम उस सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है।
और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी देन है। अगर बच्चा उनका आना चाहिए। बच्चा आता है तो क्या दिक्कत है आने में। इतने वर्षों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उनको बच्चा आना चाहता है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग पास है, बीआईटी मिश्रा रांची से इंजीनियरिंग किए हुए है और इतने दिनों से वो अपने मुख्यमंत्री जी बिहार के राजनीति में 74 आंदोलन से हैं। और बच्चा उनका आता है तो इसमें कोई अच्छे लोग आते हैं तो उसमें कहीं कोई रोक का सवाल नहीं, कोई विवाद का भी कोई बात नहीं है। केंद्र में अब जीतन राम मांझी मंत्री बन चुके हैं, बिहार को इससे कितना जो है और भी बिहार में कितना विकास होगा और हम पार्टी का क्या स्ट्रेटजी है? देखिए स्वाभाविक है, देखिए बिहार में हम पार्टी का मजबूत धारा है और लेकिन हम लोग कोई ऐसा नहीं किए कि जो सीट मिला 5 सीट लोजपा को, हम लोग 1 सीट मिला तो हम लोग कहीं इस बात का नहीं, चूँकि हम लोग का गठबंधन ही हुआ था, बिना शर्त हम लोग गठबंधन कर लिए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम पार्टी के प्रति अच्छा ख्याल रखा कि सीनियरिटी में 12वां स्थान और केंद्र में अच्छा विभाग मिला, इसलिए बिहार का विकास होगा। हम पार्टी का तो निश्चित रूप से ज़मीन हम लोगों का जड़ मजबूत है। दल में हम किसी के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हम लोगों का खास करके जो मांझी समुदाय के लोग हैं पूरे बिहार में जितना वोट एक्टिव होकर दिया है। अब देख रहे हैं ये दक्षिणी बिहार में जो सीट हार गए तो पटना ग्रामीण से लेकर बक्सर भोजपुर तक आपका महागठबंधन पिछले बार हरा दिया था एनडीए को, लेकिन 4-5 सीट जीता था, 1-2 सीट नवादा में और 4 सीट गया में, तो सिर्फ हम पार्टी ही जीता था। उसी तरह से यहाँ वहाँ समूचा सीट हार गया। हम पार्टी को अगर और सीट मिला रहता तो आज हारते नहीं हम लोग। अगर 3 सीट मिलता तो तीनों सीट हम लोग चुनाव जीत जाते, और जहाँ हारने वाला सीट था वहाँ भी मिल जाता तो तीनों सीट हम लोग पार्लियामेंट में निकल जाते। उत्तर बिहार में जितना तो कोई उत्तर बिहार में हवा था, इधर कहीं वहाँ इधर एनडीए में जो सीट नहीं मिला था किसी कुशवाहा भाई को, उससे नाराज़गी थी और उधर काफ़ी टिकट मिल गया था, इसके चलते थोड़ा सा कुछ देर के लिए वोट थोड़ा इधर उधर हुआ। उधर तो कुशवाहा समाज के लोग सब उत्तर बिहार में वोट दे दिए थे। अगर इस तरह का इधर रहता और वोट बढ़ता और हम पार्टी कुछ और अच्छा करते, लेकिन हम पार्टी हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग बेहतर स्थिति में जनता के बीच है, लगातार काम कर रहे हैं। अभी देखिए माननीय जीतन राम मांझी जी का हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं, 20 तारीख को हम लोग करेंगे और हम लोग जिला मीटिंग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोगों की ताकत है और कई बार हम लोग अपनी ताकत को संगठन के बीच दिखाने का काम किए हैं। एक सवाल है, अंतिम सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से थोड़ा अलग थलग अब हैं, दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस चुनाव के दौरान कमिटमेंट किया गया था एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी का, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? देखिए अभी तो राज्यसभा बाकी है और उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं, बिहार में उनकी अच्छी पकड़ है, जनता के बीच है, पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो एनडीए अगर विचार करके उनको बनाता है तो बिहार के लिए ही अच्छा होगा, इंडिया गठबंधन के लिए भविष्य में मजबूत और हो। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी कोई एमएलसी एमएलए एमपी न रहने से ही नेता होंगे या नहीं है, होने से ही नेता होंगे या नहीं है। नेता हैं, बहुत पहले प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, केंद्र में नेता, और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है। अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, विचार उनका अच्छा आता है। इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीत हार तो बहुत अच्छे लोग हार जाते हैं, जीत जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो स्टेटस है वो कुछ दूसरे का नहीं ना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।